जम्मू कश्मीर में एक बार फिर 1990 जैसा दौर दोहराने की साजिश जो है वो रची जा रही है। आप सब जानते हैं कि 1990 में किस तरह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार जो है वो आतंकवादियों द्वारा किया गया था और मजबूरन उन्हें विस्थापित होकर कश्मीर से भागना पड़ा। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में वही 1990 का दौर दोहराने की कोशिश की जा रही है और अब कश्मीरी पंडितों के साथ साथ नॉन लोकल को भी वहाँ पर टारगेट किया गया और सिर्फ 15 दिनों में 11 लोगों की निर्मम हत्या जो है वो वहाँ पर कर दी गई। और आप सब ने कल देखा कि किस तरह से जो नॉन लोकल जो कश्मीर में रुके हुए हैं वो किस तरह से अब कश्मीर को छोड़कर अब जम्मू रवाना हुए हैं। आखिरकार क्या यही नया कश्मीर दिखाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? इसी पर बातचीत करने के लिए से मेरे साथ पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। रमन भल्ला जी, क्या यही नया कश्मीर जो है वो भाजपा दिखाना चाहती थी? क्योंकि उन्होंने कहा था कि धारा 370 टूटने के बाद एक नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 15 दिनों में 11 लोगों की निर्मम हत्या जो है वो घाटी में कर दी गई। बड़ी चिंताजनक बात यहाँ पे, लेकिन यूपी के भी चुनाव चल रहे हैं। किसी ना किसी ढंग से हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं कताई तो है। भाजपा चुप्पी साधे हुए, अमित शाह साहब का कोई बयान नहीं यहाँ पे आया और अभी तक उनको रश करना चाहिए। जिस ढंग से डर का माहौल है, खौफनाक माहौल है, जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ वो अपने घरों से निकल के आगे, पलायन करके आगे। कश्मीरी पंडितों का जो रिटर्न पैकेज था उसमें भी काफ़ी धक्का यहाँ पे लगा और लगातार 10-15 दिन से ऐसी वारदात होना, सिलेक्टिव किलिंग और टारगेटेड किलिंग और घर के अंदर आके घुसना। यही नहीं, इससे पहले अनंतनाग में बहुत बड़े बंदर को क्षति पहुँचाने की बात यहाँ पे की, लेकिन किसी न किसी ढंग से भाजपा की तरफ से तब भी चुपी रही। जो चैंपियन बना करती थी किसी न किसी धर्म के ठेकेदार, आज खामोशी क्यों उतार गए? हम समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सीनरी जो था जम्मू कश्मीर में बद से बदतर यहाँ पे हो गया। पुंछ जैसे इलाका जो सेफ था, आज 9 दिन हो गए इनकाउंटर हुए, हमारे 9 जवान जो है वो शहीद हो गए, लेकिन टेररिस्ट का पता नहीं चला। तो कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्या सिक्योरिटी ग्रिड का क्या दायित्व बनता है? इसके माध्यम से आम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल के रह जाता है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, सरकार से जवाब चाहते हैं कि हम बतौर नागरिक जानना चाहते हैं कि आपने 3 साल में क्यों से पैमाने में तैयारी की। अब भाजपा का यूटी सरकार है, डायरेक्ट कंट्रोल भाजपा का है, सीज फायर वायलेशन वन साइडेड हुई और वहाँ पे बॉर्डर से लेकर शहर तक सारी सुरक्षा का बंदोबस्त इनका है। ये क्यों कार्रवाई नहीं कर पाए? और 10-15 दिन से अंदर अंदर इतना डर का माहौल हो गया, इतना खौफनाक माहौल हो गया। 1990 रिपीट होता लोग देख रहे हैं, जब घर वो लोग आज पलायन कर गए जो स्किल्ड लेबर थे, किसी की फसलें लगाने के लिए जाते थे, कोई ईंटों के भट्ठे में काम करता था, कोई गोलगप्पे बेचने वाला काम था, वो मेहनत करने के लिए वहाँ पे आए थे, अपना परिवार का गुजारा अच्छे ढंग से हो पाए वो काम करने के लिए आए थे। लेकिन क्या सुरक्षा प्रदान, इन्होंने बोला बड़े जमावड़ा बड़ा फौज का सिक्योरिटी फोर्सेज का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो आज वो हमें बताए, प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर समस्या नहीं है, प्रॉब्लम जम्मू की है। जम्मू में जो टूरिस्ट लगातार 24 घंटे 12 महीने आ सकते थे माता वैष्णो देवी श्राइन में, कहीं ना कहीं वो भी सोचने में मजबूर हो गए कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। टूरिस्ट जिन लोगों ने अक्टूबर का सीज़न कश्मीर में हुआ करता था, कई लोगों ने बुकिंग कैंसिल करवा दी। तो ये जो निशाना है ये किस ओर जम्मू कश्मीर जा रहा है? मतलब साहब, एक तरफ कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की जो है वो मांग की जा रही थी और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही थी कि कुछ ही समय में जो है कश्मीरी पंडितों को घर वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन जैसे वहाँ पर एक सिलेक्टिव किलिंग वहाँ पर की जा रही है, नॉन लोकल को खास तौर पर वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है और वो मजबूर हो गए हैं कि वहाँ से निकलने के लिए। क्या इस हालात में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जो है वो संभव हो पाएगी? धक्का तो पहुँचा है, जब लोग सुरक्षित नहीं, लोगों को घरों में मारा जा रहा है तो कौन वहाँ पे टिकेगा? बड़ी डिस्ट कॉल्स जो वहाँ पे आ रही हैं भी को पुख्ता इंतज़ाम करें। हमने आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रिव्यू करें ताकि अगर जब तक वहाँ रहते हैं उनको सेफ़र प्लेसेस में रखा जाए। ट्रांसफ़र पॉलिसी आपको चेंज करें, किस ढंग से हो। लोग वहाँ पे गए हैं, ये कंपोजिट कल्चर है, उसको भरपूर सहयोग देने की ज़रूरत यहाँ पे है। अपनी ईगो में कोई सरकार ना फंसे, प्रशासन उसकी ईगो में ना फंसे, बातचीत करें एम्प्लॉइज़ को किस ढंग की किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि एक सही दिशा में लोग भी काम करना शुरू कर दें। इस हालात में उनका रहना मुश्किल है, डर के माहौल से हैं वहाँ पे, और जहाँ से लोग काम करने के लिए जाते हैं वहाँ से बाड़ी जाती हैं। तो सरकार कहीं पे दिखाई नहीं देती, प्रशासन कहीं पे दिखाई नहीं देता। प्रशासन इकोनॉमिकली किस ढंग से इन लोगों को ज़िंदा कर पाए, अपलिफ्टमेंट कर पाए, कोई योजना नहीं है। और उस वक़्त जब नौजवानों की बेरोज़गारी की सीमा 24.6 पे पहुँच जाए तो ये चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ। जो सब्ज़ बाग
जो हमें इन्वेस्टर की टीम बताया करते थे 2 साल पहले भी इस स्टेट का दर्जा छीनने के बाद। बाकी क्योंकि वो 370 सब जुडाइस है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को अपमानित किया गया स्टेट के दर्जा छीनने के बाद। उसमें लिए भाजपा जिम्मेवार है। जितनी ताकत लोगों ने भाजपा को दी, उसी ताकत से जम्मू कश्मीर में ऐसे कानून लाए गए जिसमें आम लोग, जो जनता है, वो परेशानी के आलम से दिन अपना निकाल रही है, और इसलिए वो वेट कर रही है फौरी तौर पे चुनाव हो, रियासत का दर्जा मिले, और अपनी बात किसी न किसी ढंग से थ्रू बैलेट इस सरकार को बाय बाय कह दें। साहब, जम्मू कश्मीर में सियासी हलचलें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन जो है वो थामा है। अब उनके जो है वो सियासी सुर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि रमन बल्ला भी जो है वो जल्द भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं, हमें हंसी भी आती है, हमें टिप्पणी करना भी ज़रूरत नहीं। जिस दिन वो बताएंगे कौन सी तरीका है, उसके बाद खुद ही लोग फैसला करेंगे। जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, जो पत्रकार हैं, उनका भी मार्केट में वो किस जगह पे खड़ेगा तो लोगों को भी पता चलेगा। इसमें टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब कि रमन बल्ला भाजपा में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, जनता ही जानना चाहती है। रमन भल्ला को जनता जानती है, वो जहाँ पे था तो वो आखिरी सांस तक वहीं पे रहेगा। इन ताकतों का डटकर मुकाबला करेगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर को ज़ख्म दिए हैं। ज़ख्म में मरहम पट्टी जो होगी वो कांग्रेस में रह के लगाई जा सकती है। इन लोगों ने हमेशा ज़ख्म खरीदने का काम किया है, चाहे नौजवानों की बेरोज़गारी के सिलसिले में हो, चाहे रेफ्यूजियों को कंपनसेशन वन टाइम सेटलमेंट की बात आए, चाहे कश्मीरी पंडितों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पैकेज देने की बात यहाँ पे आए। और आए दिन जिस ढंग से बॉर्डर में रहने वाले लोग हों या यहाँ के लोकल ठेकेदार हैं, कहीं पे भी हर एक साथी काम से वंचित हो गया। इतने कामों को क्लब करके सारे बार के ठेकेदार लाए जा रहे हैं। त्रिकुटा नगर जैसी जगह पे जहाँ पे एक शराब की दुकान होती है, आज 4 खुल गई। तो क्या भाजपा क्या दिखाना चाहती थी? आज ये सारा आईना भाजपा को सामने दिखाई दे रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी ढंग से जो कारनामे इन लोगों ने किए हैं, जनता सारी समझ चुकी है। हर एक के पास स्पेंडिंग पावर नहीं रही, खर्चा करने की क्षमता नहीं रही। जो था वो भी कोरोना के आड़ में चला गया। अब दोबारा से इकोनॉमिकली इनको मजबूत करने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल तबाह होकर रह गया। वो सारे ट्रांसपोर्टर्स भी मन बना के बैठे हैं कि इस बार बदलाव होगा, और हम महसूस करते हैं अवश्य बदलाव होगा, और इनकी जन विरोधी नीतियाँ चलने वाली नहीं हैं। चाहे 2 की जगह पूरी पार्टियाँ भी इनके साथ मर्ज हो जाएँ, लोगों के तूफान के आगे ये टिक नहीं पाएंगे। तो मैं जी आखिरी में एक सवाल ये करना चाहूँगा। जम्मू की बात की जा रही है, और यही भी कहा जा रहा है कि जम्मू के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, जिसमें रमन बल्ला भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इन सभी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे आकर जम्मू के हित की बात करनी चाहिए। आप कितना सहमत इससे रखते हैं? तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म हो, जम्मू का इंटरेस्ट बाज तो हम ही लोग करते हैं। चाहे पहले हमने सरकारें यहाँ पे थी, कोलिशन सरकार बतौर मंत्री भी रहे, तो जम्मू में इसके साथ देखा भेदभाव हुआ। हमने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सेपरेट किया, हमने डायरेक्टर इंडस्ट्री सेपरेट किया, डायरेक्टर टूरिज्म सेपरेट किया, डायरेक्टर हार्टिकल्चर सेपरेट किया, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी सारी सेपरेट की। हमने तो करके दिखाया धीरे धीरे। तो अगर जो आपने आवाज़ बुलंद करनी है, कौन सी पार्टी आपको रोकती है भी आप ना करो? हमारे जो लेकिन सेंटर का भी बिल्कुल ये दबाव रहता होगा। सेंटर का दबाव रहे, वो अपनी मान की बात है। हमें पार्टी तो कोई नहीं रोकती। हम अपनी दिल की बात, जम्मू की बात खुल के करते हैं, अपने अपने फोरम पे करते हैं। आप गली में थोड़ी करेंगे। लेकिन ये जो सत्ता है, इनको शायद रोकता होगा कोई कि जिस पार्टी में कोई रहते हैं। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, हम रीजनल पार्टी के लोग नहीं हैं कि इधर से उठ के उधर चले जाएंगे। जनाब हमें खुली आज़ादी है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है कांग्रेस में। हम अपनी बात खुल के रखते हैं। विचारधारों की जंग है, अल्टीमेटली कंसेंसस जिसमें बोलता है उसमें काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखो, जो 77 साल से जम्मू कश्मीर को जिस मुकाम तक खड़ा किया था, आज नेशनल हेल्थ रूरल मिशन हो, नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन हो, जम्मू कश्मीर में पूरी जगह आपको ट्रामा सेंटर, जो एक्सीडेंटल हॉस्पिटल, दूसरे बड़े बड़े दीगर अस्पताल मिले हैं, तो उनकी देन तो कांग्रेस थी पीछे। स्पिरिट 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली तो कांग्रेस पीछे देन थी। आज कश्मीर वादियों में ट्रेन दौड़ रही है तो कांग्रेस की देन है। आप जोजिला पास हो, दूसरे पास हो, मनमोहन सिंह, तो इन लोगों ने पैसे दिए। आप बिजली को अच्छे ढंग से प्रॉपर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पे RPDRP स्कीम पे, तो यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, इन लोगों ने पैसे दिए। तो इन लोगों ने कहाँ पे दिए? ये बातें करते हैं इतने 100 करोड़, तो खर्च कोई नहीं होता, फिर वापस चले जाते हैं। बेवकूफ़ बनाने वाली बातें करते हैं। तो हम अगर अपने इलाके में बैठ के बातें करते हैं भाई इस ढंग से ये चीज़ें हो, तो कहाँ पे किसने रोका? यहाँ पे बैठ के भी तो हम जम्मू हद की बातें करते हैं, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे।
ये जो लोग पावर में है, अब तो यूटी जिस दिन हमारा पूरी फुल फ्लेज हुकूमत पार्टी की यहाँ पे आती तो उसका कोई बदलाव होता, लेकिन कोलिशन पॉलिटिक्स में यहाँ पर है। हमने तो फिर भी थोड़े थोड़े टाइम पे रोटेशन सिस्टम रखा था, लेकिन ये तो उन्होंने 6 साल के लिए सरेंडर कर दिया। जो हिंदू चीफ मिनिस्टर देने की भाजपा बातें करती थी कि हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, तो फिर इनको कौन सा साफ सुन गया, इन्होंने 6 साल लिए सरेंडर कर दिया। और हम लोग थे जो 17 MLA पे हुकूमत बना गए, ये तो 25-26 बना के। अब इनकी बात क्या करें, इनको अगर गणित नहीं आता तो लोग समझे भाई 25 MLA भेजे हैं, MP भी भेजे, राज्यसभा। हमारे पास तो 17 थे, उसमें गुलाम नबी आज़ाद भी कहाँ के कहाँ पे पहुँच के लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। तो ये स्ट्रेटेजिकली होता है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाया है और आगे भी करते रहेंगे। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही आवाज़ में बुलंद करें कि हम सब लोग भाईचारे के साथ रहें, खुशगवार मोड़ यहाँ पे रहे। यहाँ पे लाशों का बाजार जो गर्म इन लोगों ने पिछले दिनों से किया वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, हर घर में सुख शांति का माहौल है। चलिए, बहुत शुक्रिया बल्ला जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो अफवाहों का बाजार गर्म था, वो कहा जा रहा था कि रमन बल्ला भी दविंदर सिंह राणा की तरह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन इस अफवाहों में पूरी तरह से विराम लग चुका है। रमन बल्ला जी ने साफ कर दिया कि वो किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू के हित की बात करती है। अब देखना ये है कि क्या वाकई में ही कांग्रेस आने वाले दिनों में जम्मू के मुद्दे उठा पाएगी। अगर उठा पाएगी तो क्या जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो कांग्रेस को समर्थन देगी। फिलहाल इसी बात को लेकर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक भी प्रदर्शन किया महंगाई के सिलसिले में, आप ही बता दो। महंगाई तो वो अमीर नहीं देखती, गरीब नहीं देखती, कांग्रेस नहीं देखती, बीजेपी। महंगाई तो हर घर में दस्तक दे चुकी है, तो उसकी आवाज़ तो कांग्रेस बन के रही है। हम फख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस का दायित्व भी बनता है कि वो विपक्ष का रोल अच्छे से निभाए। और आज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया, और एक विपक्ष का दायित्व बनता है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे, लेकिन जनता जो है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।